किसी समय से हम सभी ऐसी परिस्थितियों से गुजरे हैं जो हमारे अनुकूल कभी नहीं रही है। इसके लिए जो महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा सफर रही हैं। अगर हम अपने स्वतंत्रता से पहले के समय को याद करें तो आप सभी ये जान पाएंगे और ये आप समझ पाएंगे कि हम जितनी भी महिलाएं हैं उनका जो अधिकार क्षेत्र था वो बहुत कम था। कम क्या, वो था ही नहीं। सभी महिलाएं अब उनका जो कार्य करने का जो कार्य किया जाता था वो सिर्फ घर तक ही सीमित रहता था। लेकिन आज़ादी के बाद जितने भी इस तरह से कुरीतियाँ थी और जो भी हमारी महिलाओं को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं थे, उन अधिकार को देने के लिए हमारे संविधान ने बहुत बड़ा कार्य किया है। एक ये संविधान ही है जो आपको हर तरह के अधिकार से आपको मजबूत बनाता है, कठोर बनाता है और स्वाभिमानी बनाता है। आप याद कीजिए कि स्वतंत्रता से पहले सती प्रथा और इस तरह की कितनी ही कुरीतियाँ थी जिसमें महिलाओं का बहुत तरह से शोषण होता था। अगर आप देखे जाए धर्म के नाम पर भी महिलाओं का कितना शोषण हुआ। अगर आप देवदासी प्रथा को आप देखें तो आपको सब समझ पाएंगे कि देवदासी प्रथा क्या प्रथा थी। तो क्यों इसमें महिलाओं को ही उत्पीड़न और इतना प्रॉब्लम आई। हमारा संविधान जब बना, इसी संविधान ने ही सभी महिलाओं को इतने अधिकार दिए हैं जो उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत मददगार है। ऐसा इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल राइट्स, नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स, चाहे वो महिला है या पुरुष है। आपको किसी भी तरह से अगर कोई भी असमानता या किसी तरह की आपको लगता है कि दुर्भावना से आप लिए गए हैं तो उसके लिए आप अपने अधिकारों के लिए अदालतों में जा सकते हैं। हमारे संविधान में महिलाओं के लिए एक स्पेशल स्टेटस बनाया गया है और उनके लिए बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, जितनी भी प्राइवेट नौकरियां में हैं, वहाँ पर भी महिलाओं के लिए बहुत कार्य किया गया है। मेरा ये मानना है कि अगर परिवार में महिला शिक्षित होती है तो उसका परिवार बहुत आगे बढ़ता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जहाँ पर हमारे पुरुष प्रधान समाज हम मानते हैं, लेकिन इसी पुरुष प्रधान समाज में आते बहुत बार ऐसा होता है कि उनके बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं। लड़के 9वीं 10वीं तक पढ़ते हैं, लड़कियां नहीं पढ़ती हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है जहाँ पर अगर परिवार में माता पढ़ी लिखी है तो उसके बच्चे अनपढ़ रह जाएं। ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसके लिए जो महिलाओं का संघर्ष है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा समाज में जिस तरह की आजकल कुरीतियाँ, मैं यही कहूँगा मैं, क्योंकि हम रोज़ अपनी अदालतों में देखते हैं कि किस तरह से महिलाओं का शोषण हो रहा है। अगर आप घर में हैं तो वो भी अलग तरह का शोषण है कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंसेस दी जाती हैं, उसको अच्छा पोषण और अधिक अच्छा पढ़ाई लिखाई के लिए उसको प्रेरित किया जाता है, लेकिन लड़कियों को प्रेरित नहीं किया जाता। बहुत सारी ऐसे हम लोगों ने देखा है कि जहाँ पर लड़की पढ़ना चाहती है लेकिन उसके लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। वो अलग तरह की कठिनाइयाँ हैं, आर्थिक भी है, सामाजिक है और जातिवाद जिस तरह से इस समाज में प्रचलित है। ये जो एक कन्या है, एक लड़की है, उसको आगे बढ़ने में बहुत बड़ी एक बाधा है। हम यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं, मातृशक्ति है यहाँ पर। आपका एक बहुत बड़ा दायित्व है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि शादी के बाद जब लड़की अपने नए परिवार में जाती है तो जो परिवार में जो गई है उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि बाहर से जो एक लड़की आई है उसको किस तरह से आप अपने परिवार में एक अच्छा सम्मान उसको दें, उसका एक अच्छा अपने परिवार में उसका स्थान होना चाहिए। लेकिन उसी के
बराबर मैं ये भी कहूँगा कि वो जो लड़की अपने नए घर में गई है उसका भी उतना ही कर्तव्य बनता है कि वो अपने नए परिवार में जाके उसको अपना माने। जब आप अपने नए परिवार में जाके अपने सास ससुर को अपने माता जी और पिताजी मानेंगे, तभी शायद पति आपका जो है वो आपके माता पिता को अपना माता पति मानेगा। तो ये समाज में जो कुरीतियाँ हैं, इसको किस तरह से दूर किया जाता है, किया जाना चाहिए, इसके लिए शिक्षा का एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं ये नहीं कहता कि शिक्षा आने से बहुत ज़्यादा समझदारी आ जाती है, ऐसा मैं नहीं कहता। बहुत बार हमने देखा है कि शिक्षा का, पढ़े लिखे होने का, नौकरी होने का एक इतना ही है कि वो एक रोजी रोटी का साधन बन गया। ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पर उन्होंने अपना महत्वता और अपनी इम्पोर्टेंस नहीं दिखाई है, चाहे वो मेडिकल साइंसेस हो, चाहे वो टीचिंग प्रोफेशंस हो, चाहे वो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स की बात हो। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर महिलाओं ने अपना लोहा नहीं बनाया है और जहाँ पर उन्होंने अपनी शिक्षा के आधार पर एक उच्च स्थान प्राप्त नहीं किया है। अमेरिका जैसा इतना बड़ा देश, इतना पुराना देश, इतना फुली डेवलप्ड देश, लेकिन आप अगर उनकी हिस्ट्री को देखेंगे तो आज तक वहाँ पर महिला कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बन पाई है। ये हमारा देश ही है कि जहाँ पर आज भी महिला, चाहे वो किसी भी धर्म समाज से आती हैं, वो अपनी शिक्षा और अपनी महत्वता के आधार पर, अपनी शिक्षा के आधार पर एक ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकती है। जैसे आज आप बहुत सारी मातृशक्ति स्टेज पर आई हैं और आप सभी का एक बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है, तो और उसके बावजूद आपने अपना एक बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त किया है। तो मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ज़्यादा मुबारक देता हूँ कि आपने इतना स्ट्रगल किया है। लेकिन ये वही कहते हैं, जैसे मेरी मदर थे, जैसे बताया प्रोफेसर साहब ने कि मेरे फादर साहब भी जज थे, मेरे बड़े भाई भी जज हैं और मेरे परिवार में और भी सरकारी नौकरियों में हैं। लेकिन मेरे मदर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो सिर्फ नाम लिखना जानते थे और थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ लेते थे। दैट वाज ओनली दैट थिंग। तो कई बार मेरे मदर ये कहते थे कि आप इतने ही पढ़े, 4 या 5 ही पढ़े हैं आप तो, पर वो कहते थे देखो मैं जो इतनी पढ़ी हूँ, लेकिन मैंने अपने पति को जज बना दिया। मैंने बच्चों को जज बना दिया, मैंने अपने देवर जेठानी सभी को इतने अच्छे स्थान पर दिखा दिया, तो मैं तो इनसे भी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो गई हूँ। मैं एक मेरे रोल मॉडल रही है मेरी मदर, कि हम 5 बहन भाई थे, हम 5 बहन भाइयों को इतनी अच्छी शिक्षा दी गई। क्योंकि मेरे फादर तो क्योंकि जस्ट सारा दिन वो अपना कोर्ट में बिजी रहते थे, उनके पास इतना ना समय था और शायद वो कभी हमारे स्कूल में भी नहीं गए। लेकिन मेरे मदर हमेशा टीचिंग, जब भी हमारे स्कूल में कोई पीटीएम होती थी मेरे मदर ही जाते थे, लेकिन वो बस यही कहते थे अगर नहीं पढ़ता तो पिटाई करो। बताना चाहूँगा, तो जैसे बच्चे होते हैं शरारत करते हैं, काम नहीं करते हैं, ये सब चीज़ें होती थी। तो जब पीटीएम में जाते थे तो मेरे मदर को जब शिकायत की जाती थी कि भाई ये काम नहीं करता है, नहीं पढ़ता है, शरारतें करता है, तो मेरे मदर कहते थे इसकी पिटाई करो। तो मेरे मन में एक ख्वाब ही आया है यार, ये मैं इनका बेटा हूँ और ये मेरे को कहती है इसकी पिटाई करो, तो ये मेरी रियल मदर है या नहीं है। आई वॉज अ स्मॉल किड एंड ये मेरे दिमाग में इस तरह की भावनाएं आई इस तरह से। लेकिन बाद में पता चला कि वो मार एक बहुत ज़रूरी थी जो आज नहीं होती है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम अपने बच्चों में जिस तरह की अच्छी आदतें लाना चाहते हैं अपने समाधान में, स्कूल में भी है, तो वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है आज के लिए, क्योंकि इस तरह से कानून बन गए हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारी जो बढ़ोतरी है उसमें बाधा भी है, और जो टीचर्स का एक बहुत बड़ा महत्व स्थान है, बहुत बड़ा वो आपका दर्जा है इस समाज में, और आपको सभी बड़े रिस्पेक्ट की उस पर नज़र से देखते हैं, और आपका बहुत बड़ा दायित्व है आप सभी बच्चों को एक जैसा ही माने, उनको इस तरह की शिक्षा दें, किसी में भेदभाव नहीं करें। क्योंकि आज मैं अगर यहाँ पर, वैसे तो आज महिला दिवस के बारे में हम लोगों ने बात करनी है, लेकिन क्योंकि मैं एक
एक स्कूल में आज यहाँ उपस्थित हूँ, तो मेरे को एक ये ज़रूर मैं अपने सभी टीचर से रिक्वेस्ट करूँगा और मैं ज़रूर ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे जो टीचिंग प्रोफेशन में थोड़ा कमी आई है, थोड़ी सी डिग्रेडेशंस हुई है। जो नॉन अटेंडिंग स्कूल्स का जो एक कंसेप्ट आज चल रहा है +1 +2 का, जो बच्चे स्कूल में आते ही नहीं हैं, नॉन अटेंडिंग्स हैं, कहीं यहाँ बैठे हैं और कोचिंग कहीं और कर रहे हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो कहीं ना कहीं हम शायद परिवार, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, टीचर्स हैं, हमारा समाज है, शायद हम लोग रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, क्योंकि सभी बच्चे जो हैं स्पेशली सरकारी स्कूल में एक मध्यम परिवार और लो मिडिल क्लास से बच्चे आते हैं और उनके पास उनके पास आर्थिक इतनी क्षमता नहीं होती कि वो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा सकें और अपनी शिक्षा ले सकें। तो हम सभी अध्यापकों का और परिवार का, समाज का एक दायित्व बनता है कि हम सभी बच्चों को आगे लेने के लिए उनको प्रोत्साहित करें। और आज ये जो महिला दिवस में हम लोग सब यहाँ पर आए हैं, मैं सभी बच्चों को, सभी जितनी भी स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, सभी हैं, मैं हम सभी को कहना चाहता हूँ कि आप अपने गोल सेट कीजिए। आपको अपने जीवन में क्या बनना है, आपको किस पद पर जाना है, आपको IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर क्या बनना है, आप गोल सेट कीजिए। अपना 9वीं 10वीं से ही आपको ये सोच लेना चाहिए कि आपको कौन सी पद पे जाना है और उसी पद को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और कभी भी आपको डरना नहीं है।